Hey everyone and welcome back to our channel. So guys, in today's video we are going to discuss about stress and types of stress. So without wasting our time, let's get started. So first of all we will talk about what is stress. Stress होता क्या है? तो देखो, when a force is applied on a body, when a force is applied on a body, there will be a relative displacement. ये क्या चीजें हैं? ये हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी के अंदर हमने पार्टिकल्स को ड्रॉ किया है। और क्यों ड्रॉ किया है ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं और ये हमारी बॉडी है। तो होता क्या है, when a force is applied on a body, there will be a relative displacement. ये जो पार्टिकल हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे ना। जब हम इसको फोर्स लगाएंगे, फोर्स, तो ये पार्टिकल और क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे ना। तो माना कि इसकी लेंथ हमारे पास L है, कैपिटल L है, L सेंटीमीटर है, जिसमें से x सेंटीमीटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये कितना हो बच्चे, होगा हमारे पास L माइनस एक्स सेंटीमीटर होगा ना। हम सेंटीमीटर की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देयर विल बी अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, और आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि हमारे पास ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है हमारे पास, और इसको हमने क्या किया, ये इंडक्टर लग रहा है ना, हम स्प्रिंग बनाते हैं। ये स्प्रिंग है, इसको हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद क्या होएगा, ये ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा, माना कि x1 और x2 डिस्प्लेस हुई, बराबर हुई ये नहीं पता, लेकिन डिस्प्लेस होगी। तो एक बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी साइज, वो अपना साइज और अपना शेप, अपनी साइज और अपना शेप को वापस से रिगेन कर ले, जब हम फोर्स को हटा दें। अगर हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे और उसके बाद फोर्स हटा लेंगे जो हमने लगाया, तो वापस ये स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी, यानी कि इसने अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लिया। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी साइज और शेप को रिगेन कर ले, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो देखो, when a force is applied on a body, there will be a relative displacement of the particles, and due to the property of elasticity and internal restoring force, यहां से एक फोर्स लगेगा, फोर्स, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। और ये क्या काम करेगा, ये अगर हमने बॉडी को फोर्स दिया और हमने अपना हैंड को रिमूव किया, जैसे कि अभी हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में देखा, तो क्या होगा, एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक बॉडी के अंदर होगा डेवलप, जो क्या करेगा, इस बॉडी को ऊपर की तरफ, जो उसके ओरिजिनल साइज है उसमें लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये डेफिनेशन, और ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बताती है। तो स्ट्रेस क्या होता है, हम बात कर रहे हैं ना कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि जिसकी डेफिनेशन होगी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि
अब बात करते हैं कि स्ट्रेस, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स की एसआई क्या होती है, न्यूटन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी हम डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन की क्या होती है, देखो ML/T-2 फोर्स की होती है ना, और जिसमें मीटर है, मीटर यानी लेंथ है, लेंथ की पावर -2 ये होगी, जिसमें से हम L और L को करेंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास ओवरऑल डायमेंशन क्या आ जाएगी, ओवरऑल हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी ML-1T-2। ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी, हमारे पास स्ट्रेस की, यानी कि ML-1T-2। ठीक है, हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसकी फोर्स की हमें याद रखनी है, क्योंकि उसका मेनली हर जगह यूज़ होता है। तो हमने खुद ही अभी ड्राइव करी ना, हमें कौन सा याद थी, ये किसकी एसआई यूनिट होगी, ML-1T-2, ये स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वी हैव, हमारे पास कितने स्ट्रेस हैं, कितने टाइप्स के स्ट्रेस हैं फिजिक्स में। तो देखो, हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रेस है, दो टाइप्स के स्ट्रेस हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा है शियर और टेंजेंशियल। शियर और टेंजेंशियल, नॉर्मल के भी यहाँ पे कितने पार्ट हैं, दो, कौन कौन से, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। नॉर्मल के भी दो पार्ट हैं, एक है हमारे पास टेंसाइल और दूसरा है हमारे पास कंप्रेसिव। एक है टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव। तो इसमें हम एक एक करके सारे स्ट्रेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, देखो एक बॉडी है, उससे पहले एक मिनट देखो, इससे पहले एक चीज़ समझो, हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या देखी, फोर्स अपॉन एरिया, कुल मिला के यही था ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यार प्रेशर है, प्रेशर की भी तो ये होती है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर भी तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों की डेफिनेशन, दोनों का फॉर्मूला सेम है लगभग। तो हम इसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, देखो स्ट्रेस अभी मैंने दो टाइप के बताए आपको, कौन कौन से, एक नॉर्मल और दूसरा शियर और टेंजेंशियल। तो देखो स्ट्रेस, प्रेशर क्या होता है, एक बॉडी है, अगर उस पर नॉर्मली, ये बॉडी है, ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये एक बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया ये, तो यानी कि इस पर मैंने प्रेशर लगाया, दाब, प्रेशर लगाया, इस पर मैं प्रेशर यूँ भी लगा सकता हूँ, बट मैंने यूँ लगाया। प्रेशर हमेशा लगेगा एट 90 डिग्री, एट नॉर्मल, ठीक है, तो इसको प्रेशर बोलेंगे। जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस, स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, या एक तो नॉर्मल भी लग सकता है वो, दूसरा वो टेंजेंशियली भी लग सकता है। टेंजेंशियली मतलब ये बॉडी है और इस पे स्ट्रेस लगा, कैसे, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, ये मेरे पास एक बुक है, इस पे मैंने अगर, ये तो मैंने लगाया इस पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल, ये मैंने लगाया टेंजेंशियली फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे तो क्या होएगा, ये बुक की शेप कुछ ऐसी सी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस में हम दो टाइप से फोर्स लगा सकते हैं, एक तो नॉर्मली और दूसरा टेंजेंशियली। प्रेशर में सिर्फ हम नॉर्मली ही, प्रेशर में लगता है, लगा नहीं सकते, लगता ही है, कैसा, एट नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल पे ही लगेगा। दूसरी बात, प्रेशर, जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमेशा क्या होगा, अगर हम बॉडी की प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल लगा रहे हैं, माना दोनों तरफ से हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगी ये बॉडी कंप्रेस हो जाएगी। स्ट्रेस के केस में क्या होता है, हम जो फोर्स लगाते हैं, यानी कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, हमने फोर्स लगाया उसके एरिया पे, हमने फोर्स लगाया इसके एरिया पे, तो ये कंप्रेस होगी। और अगर हमने फोर्स लगाया, फोर्स क्या होता है, पुल और पुश, पुल यहाँ पे क्या किया हमने, और यहाँ क्या किया, यहाँ हमने पुल किया, खींचा, यहाँ पे पुश किया, दबाया। तो देखो यहाँ पे यानी कि हमने फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी क्या होगी, यहाँ पे इस बार कंप्रेस नहीं होगी, अब ये खींचेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल,
यानी कि ये बॉडी खिंच जाएगी। तो स्ट्रेस में क्या होता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के केस में हमेशा ही कंप्रेसिव होगा, हमेशा ही कंप्रेसिव होगा। तो ये हमने डिफरेंस देखा स्ट्रेस और प्रेशर में। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे वापस, जो कि है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, एक बॉडी पे नॉर्मली ही यानी कि 90 डिग्री पे ही एट नॉर्मल ही क्या लगता है, फोर्स लगता है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, उसके एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे 90 डिग्री पे अगर फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये कौन सा केस हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। और इसकी डेफिनेशन आप देखो, नॉर्मल स्ट्रेस, the force is applied normally to the surface is called normal stress। देखा हमने नॉर्मल स्ट्रेस देखा। अब देखते हैं हम नॉर्मल का लॉन्गिट्यूडनल। नॉर्मल में भी कितने पार्ट हैं यहाँ पे, नॉर्मल में हमारे पास 2 पार्ट है ना, एक है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, देखो ये लेंथ है, ये है, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, इस पे फोर्स लगाएंगे या तो यूं या तो यूं, ये एक सेम ही बॉडी है, इस पे फोर्स लगाएंगे या तो यूं या तो यूं, तो क्या होगा, इसकी लेंथ में परिवर्तन होगा ना, इसकी लेंथ में परिवर्तन होगा, इसकी लेंथ में परिवर्तन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर फोर्स लगाने से किसी बॉडी की लेंथ में परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और अगर उसको, उसकी लेंथ अगर डिक्रीज होती है, इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी बॉडी कंप्रेस होगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर बॉडी खिंचती है, यानी कि बॉडी की लेंथ इस पर इंक्रीज होती है पहले से, तो उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमने कौन कौन सा स्ट्रेस देखा, नॉर्मल देख लिया जिसमें लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल के 2 पार्ट हैं, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, वो भी हमने देखी। अब बात करते हैं हम longitudinal stress, when stress is applied on the body such that deforming force cause a change in the length alone and the body exceeds its elastic limit is called longitudinal stress। तो देखो अब बात करते हैं हम बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस की। माना कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसकी कुछ वॉल्यूम v है, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स हमने फोर्स लगाए, कुछ कई डायरेक्शन से फोर्स लगाया, और इसकी वॉल्यूम में, इस बार लेंथ में नहीं, इस बार वॉल्यूम में अगर परिवर्तन, वॉल्यूम में चेंज आता है, ओरिजिनल जो चेंज था उसके मुकाबले कुछ चेंज आता है, तो कौन सा स्ट्रेस होगा हमारे पास, वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस। ठीक है, bulk or volume stress, when the deforming force is applied from all the dimensions resulting in the change of volume of the object, such stress is called bulk or volume stress। अब हम बात करते हैं shear और टेंजेंशियल स्ट्रेस की। तो देखो ये हमारे पास एक बॉडी है, माना कि एक बॉडी है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया, इस पे हमने फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, तो ये बॉडी अब ये बॉडी कैसी हो जाएगी, अब ये बॉडी कुछ ऐसी सी हो जाएगी, ये बॉडी कुछ ऐसी सी हो जाएगी ना, ऐसी सी हो जाएगी ना ये बॉडी कुछ, यानी कि हमने यूं लगाया, यानी कि ये बॉडी कुछ ऐसी सी होगी। यहाँ पे हमने टेंजेंशियली फोर्स लगाया, ये टेंजेंट पे फोर्स लगाया, ये सर्कल है तो इसका टेंजेंट ये होगा, और ये अगर हमारे पास सिलेंडर है तो इसका टेंजेंट हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर हम यूं क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, डेल्टा एक्स बोल दिया उस डिस्प्लेसमेंट को, एट एंगल थीटा एंगल। तो इस केस इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं shear और टेंजेंशियल स्ट्रेस। Shearing or tangential stress, the restoring force per unit area developed due to the applied tangentially force is known as tangential or shearing stress। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेन की। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है
जो कि हमारी है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पे। तो आप प्लीज़ वो जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट